हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, है ना। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर होगा उस सब को एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर होगा उसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लिए हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठें, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन्स एंड द बैलेंस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है, इसी का ये टाइप है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम मेंशंस करते हुए चलेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत आसान होता है, जैसे कि जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सब नाम से ही क्लियर है ना। जब हम इसका डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, है ना। फिर पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप्स एंड द बैलेंसिंग कम्स इन एग्जामिनेशंस, है ना। अब किस टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे ये रिडक्शंस एंड द ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कई बड़े एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्लास 10 में भी इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये इसका भी नाम आता है, रिडक्शंस एंड द ऑक्सीडेशंस। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है वो है केरोजन्स, है ना। ये सब हम लोग डेली लाइफ में इसको फील करते हैं, लेकिन जो डेली लाइफ में जो फील करते हैं उसको इस नाम से हम लोग नहीं बुलाते हैं। इस वजह से लगता है ये क्या है, नया चीज़ है। जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए सारा जो एग्जाम्पल लेंगे घरेलू एग्जाम्पल लेंगे ताकि बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। फिर क्या पढ़ेंगे, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर समरी क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। NCERT क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या है, केमिकल, अब फर्स्ट टॉपिक क्या था, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, इन अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस देयर नेचर्स एंड द आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब कोई, जैसे कि मान लेते हैं कि A और B कोई रिएक्टेंट है ना। फिर वो मान लो एक प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो इसमें A का जो नेचर है, B का जो नेचर है, वो जब बन जाएगा ए बी का जो नेचर होगा वो A और B के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक नया सब्सटेंस ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जो वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो हाइड्रोजन भी हमारा गैस है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, लेकिन जब ये बनता है H2O, ये क्या बन जाता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। और हर एक चीज़ उसका अलग अलग होता है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस देयर नेचर्स एंड आइडेंटिटी, अपना नेचर भी लॉस कर देता है, आइडेंटिटी भी, एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, है ना। एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, ओके। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस, किसको बोलते हैं, है ना। तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज हो, जैसे ऊपर केमिकल चेंज के बारे में पढ़े, इन नोन एज द केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं, है ना। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है वो लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं। जैसे क्या है, कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड। आप मिल्क देखते हैं ना, ये मिल्क जब उसको वो क्या दही में बन जाता है, कर्ड में बन जाता है, तो अब मिल्क का टेस्ट, कर्ड का टेस्ट अलग है ना। तो उसका हर एक चीज़ अलग हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या है, केरोजन्स ऑफ द आयरन। जैसे कि आयरन में जब है जंग लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, आयरन में जंग लग जाना, वो मॉइस्चर की वजह से होता है, तो उसको हम लोग केरोजन बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ हम लोग डेली लाइफ में उसको केरोजन नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं जंग लग गया है ना, आयरन में जंग लग गया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। कुकिंग ऑफ द फूड, जैसे सब्जी बनाने से पहले सब्जी का जो आइडेंटिटी होता है ना, जब वो बन जाता है वो बिल्कुल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस में ये सारा आया, है ना। अब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शंस हुआ,
है ना, केमिकल रिएक्शंस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, क्या चेंज डैट हेल्प अस, मतलब कुछ आप कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ? तो 2-4 पॉइंट है, उसको मेंशन करते हैं, अगर उसको देखते हैं कि हाँ ये हुआ, तो हम ये बोल पाते हैं ये केमिकल चेंजेस हुआ या केमिकल रिएक्शंस हुआ। तो क्या क्या पॉइंट है जो हमको देखना होगा? तो चेंजेस डैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। अब क्या क्या हम लोग उसमें नोटिस कर सकते हैं? तो हम लोग उसमें नोटिस क्या कर सकते हैं? तो हम लोग को चेंज इन स्टेट, अगर उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे अभी ऊपर हम देख रहे थे ना, मिल्क से कट बन रहा था तो स्टेट ही चेंज हो जा रहा था डायरेक्ट, है ना। तो वो अगर स्टेट चेंज होगा तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा क्या है? चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग अब सब्जी ही लेते हैं तो पहले ग्रीन होता है, फिर बनाने के बाद फिर उसका कलर चेंज होता है, तो वहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना। फिर है क्या? इन्वॉल्विंग ऑफ द गैस, है ना, फिर गैस जो रिलीज होता है तो उसमें भी हम बोलते हैं हाँ केमिकल रिएक्शंस हुआ, जब गैस जो निकलता है। आगे इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिला, है ना। ये 4 पॉइंट है जो हम लोग नोटिस करते हैं किसी भी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। अब क्या है लास्ट, ये अब इसका पॉइंट अलग क्या है, उसको रिप्रेजेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अब क्लास या ऐसे तो ये जो टॉपिक है इसमें कुछ जो चीज़ अभी है उसमें हम ये चीज़ हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़े उसको देखिए ये जो एलिमेंट या कंपाउंड लेकर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। जैसे कि नाम से भी क्लियर है, हम बार बार बोल रहे हैं केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सा चीज़ से नाम से क्लियर होता है। रिएक्टेंट मतलब जिस एलिमेंट या कंपाउंड को लेकर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे उस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन कराने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्वेश्चन अब एग्जाम में नोटबुक में ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट, है ना। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं जो है ना, जो एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो मेरा रिएक्टेंट होगा और इधर मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट होता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अब इसे एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये जिंक है ना, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग क्या किए? रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, इवोल्यूशंस ऑफ द गैस, है ना। जब भी अगर गैस निकलेगा तो वो भी एक मेंशन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिला। अब इसको किस तरह से लिखते कैसे हैं? जैसे ये जिंक मेरा सॉलिड में था इसलिए हम इसको एस से रिप्रेजेंट किए। अब ये जहाँ जहाँ एस लिखा हुआ रहेगा आप समझ जाएंगे ये मेरा सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे H2SO4 ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिक्विड के फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जो लिक्विड में होता है। फिर ये जिंक सल्फेट था, आफ्टर रिएक्शंस ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया जो सॉलिड होता है, तो ये हम S लिख दिए, है ना। और H2 हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन मेरा क्या है? गैस है, इसलिए इसको G से रिप्रेजेंट किए, है ना। चलिए अब क्या है? टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, है ना, कितने तरह के, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पेज में देखे थे क्या टाइप्स ऑफ द रिएक्शन क्या क्या था मेरा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन देखे थे ना, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट था, डिकम्पोजिशन था, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। अब उसी को 1 बाय 1 करके देखेंगे। क्या है? पहला कॉम्बिनेशन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्रीवियस पेज में भी हम बोले थे बहुत सा चीज़ इसमें नाम से ही क्लियर हो जाता है किसको बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब मिल के बनता है ना, तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, है ना, ये सब्सटेंस या तो वो एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही हो सकता है क्या सर? यहाँ नहीं, यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जिससे हम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल भी देखे थे, ये एक रिएक्शन है तो यहाँ पे एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है ना। तो बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है सिर्फ 2 एलिमेंट ही लेते, नहीं, हम लोग एलिमेंट भी ले सकते हैं, कंपाउंड भी ले सकते हैं, है ना। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट में हम लोग बोले थे जिस एलिमेंट या कंपाउंड को लेकर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट है, फिर एक क्या बनाता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब सिंगल प्रोडक्ट वो एलिमेंट भी हो सकता है या तो कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ द कोल, है ना, जैसे हम लोग कोयला को जलाते हैं तो क्या होगा? इसे उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C, वो मेरा सॉलिड होता है। ऑक्सीजन मेरा O2 हो गया, है ना, ये मेरा गैस है ना। जब इसको ये बना दिया क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा
CO2 होता है, ये भी मेरा क्या होता है, गैस होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन, ये जो एग्जांपल लिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि Mg मेरा है सॉलिड के स्टेट में होता है, ऑक्सीजन मेरा गैस के स्टेट में, जब उसको रिएक्शन करवाए तो MgO बनता है, क्या बनता है, MgO। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे MgO बना, तो यहाँ तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं कि ये मेरा Mg तो फिर 2 हो गया, यहाँ तो Mg एक ही है, तो फिर इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशंस भी, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इक्वेशंस भी बैलेंस होता करना पड़ता है। एक बार फिर से देखते हैं इसको क्या बोले हम, ये Mg पहले लिए थे हम, I प्लस ऑक्सीजन O2 लिए थे, ये मेरा गैस में है, ये मेरा सॉलिड के फॉर्म में होता है। लेकिन जब रिएक्शन बना तो ये 2 तो बाद में लिखा गया, जब ये रिएक्शन हुआ तो ये MgO बना जो सॉलिड के स्टेट में होता है। तो MgO बना तो हम लोग, तो मेरा ये बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन हम O2 लिए थे, मतलब मेरा 2 ऑक्सीजन था, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन था, इसलिए हम लोग क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन 2 मैग्नीशियम भी हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम तो मेरा एक ही था, इसलिए क्या किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है। अब क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से क्लियर है, डीकम्पोज मतलब अलग अलग हो जाएगा। पहले 2 छोटे छोटे एलिमेंट या कंपाउंड को मिला के एक कर रहे थे, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कॉम्बिनेशन से। अब जो है जो भी कंपाउंड होगा उसको अलग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन, है ना। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू अ सिंपलर प्रोडक्ट, है ना। जैसे इसको छोटा सा हम कोई एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, एक वर्बली एक आइडिया दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई ए बी कोई प्रोडक्ट है, तो जब उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन से गुजारेंगे तो ए और बी में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कई तरीके का होता है, तो उसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो कैसे कितने तरीके होता है, जैसे पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, अभी इसको वर्बली पढ़ेंगे, फिर अब जो नेक्स्ट फिर इसको आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इस सेपरेट में। अभी वर्बली एक आइडिया दे देते हैं, जैसे क्या है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन है तो इसमें जैसे नाम से क्लियर है, थर्मल, इसमें क्या होगा, कैरी आउट द हीट, इसमें हीट का ट्रांसफर होगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा, है ना। दूसरा क्या है, जैसे ये क्या है मेरा फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, कैरिड आउट। अब जैसे फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, लाइट, तो यहाँ पे लाइट का जो है ना ये होगा कैरिड आउट बाय द लाइट, है ना। तो इसमें हम लोग लाइट के को देखेंगे। फिर तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक से ही ये क्लियर हो रहा है क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो बात कर रहा है। फिर क्या है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं डीकम्पोजिशन का। जैसे कि ये मेरा कंपाउंड था, जब इसको हीट देते हैं, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर देते हैं तो उसको यहाँ पे हम लोग मतलब ये किस कंडीशंस में उसको रिएक्शन करवाए हैं वो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे अभी हीट दिए तो यहाँ पे हीट लिख दिए, है ना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो Fe2, ये मेरा फेरस सल्फेट है, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फेरी ऑक्साइड हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस तरह से देखो ये अलग अलग फॉर्म में हो गया, है ना। तीसरा क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कैसे क्या करेगा, तो सिंपल सा जो मेथड जो हम लोग अभी अपने क्लास में करते हैं, क्या, व्हेन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर वाले को क्या करता है, हटा देता है। जो ताकतवर होता है वो क्या करता है, कमज़ोर वाले को हटा देता है। जैसे यहाँ पे ये मेरा Fe है जो सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हम लोग आयरन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट है, ये मेरा कॉपर सल्फेट, ये एक्वेसियस लिक्विड है। जब ये बना तो क्या बना, FeSO4, ये क्या बना, आयरन सल्फेट, है ना। ये भी मेरा एक्वेसियस है और ये कॉपर का सॉलिड है। तो यहाँ देखो ये Fe जो था आयरन, वो क्या किया, कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि Fe इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर। मेरा जो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है ना। कॉपर लेस था इसलिए क्या हो गया, वो उसको हटना पड़ गया, है ना। अब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक सिंगल हो रहा था, यहाँ पे डबल होगा, नाम से क्लियर है ना। रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये मेरा सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये मेरा बेरियम क्लोराइड है क्या, BaCl2, और ये जब इसको
रिएक्शन किए तो BaSO4 बना और 2 NaCl हुआ, है ना। तो इसमें क्या देखें कि ये जो मेरा ये Na2SO4 जो है वो क्या हो गया इसमें Na2 क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये Ba जो क्या कर दिया इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा BaSO4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं ये Cl जो था, फिर ये N इसको ये अलग करके ये NaCl, यहाँ पे दो क्या हो गया, ये चेंजेस देखने को मिला, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे देखने को मिला, है ना। ये सब तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये मेरा बेरियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। ये मेरा सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको हम लोग नमक बोलते हैं। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया क्या, ऑक्सीडेशन। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत कन्फ्यूजन भी बच्चे को रहता है ना। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है जो वो भी गलत हो जाता है ना। इसको कैसे याद रखेंगे ताकि सही हो, है ना। तो इसको देखते हैं ध्यान से। ऑक्सीडेशन जैसे कि अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन हम लोग गेन करते हैं। अगर दूसरे नज़रिए से देखें, अगर हाइड्रोजन के नज़रिए से बात करें तो इसमें हाइड्रोजन को क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखो कॉपर था, ये मेरा ऑक्सीजन था, है ना। तो क्या हो गया, जब इसको रिएक्शन कराएं तो क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर में भी कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, CuO, है ना। तो ये मेरा यहाँ पे कॉपर क्या कर दिया, Cu गेन्स ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर मेरा ऑक्सीजन को गेन कर लिया, है ना। पहले एक भी नहीं था, आप गेन कर लिया। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, इसमें को दे देगा कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 3-4 ऑप्शन इसी तरीके से, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, इसको इंटरलिंक करना पड़ता है। तो इंटरलिंक आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम कैसे किए थे, ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ O का साउंड आया, तो हम लोग यहाँ पे इसको अपने तरीके से किए थे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आएगा। उसके जस्ट अपोजिट ये था कि हाइड्रोजन क्या होगा, लॉस होगा। एक का कोडिंग कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक उसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और उसके जस्ट क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्या गेन हो रहा था, क्या लॉस हो रहा था, पता ही नहीं। तो ऑक्सीडेशन, इतना ऑक्सीडेशन में ओ का साउंड हो रहा है, वो मतलब ऑक्सीजन, है ना। तो वो गेन होगा और उसका जो अलग है हाइड्रोजन वो लॉस होगा। अब रिडक्शन, है ना, क्या नाम है, रिडक्शन। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स है, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसको हम पहले ही बोले थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्फ्यूजन होता है। इसको क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, देखो रिडक्शन में मेरा गेन क्या होता है, हाइड्रोजन, और लॉस क्या होता है मेरा, ऑक्सीजन। तो जैसे ऊपर में हम लोग कोडिंग किए थे ऑक्सीडेशन में जैसे कि नाम से क्लियर था ऑक्सी, तो नाम से जैसे कि ऑक्सी क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन गेन हो रहा है। इसके दूसरा पक्ष को लेंगे, हाइड्रोजन मेरा लॉस हो रहा है। जब रिडक्शन आएगा तो ये सोचेंगे कि ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन गेन हो रहा था, तो इसका मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन गेन नहीं होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा। मतलब इस तरीके से माइंड को रिलैक्स करके उसको हम लोग कोडिंग कर सकते हैं कि मेरा रिडक्शन में ऑक्सीजन, क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीजन तो लिखा हुआ वो का साउंड नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इसमें लॉस होगा। जब ऑक्सीजन लॉस होगा तो इसके फिर हम बोले थे कि जो हाइड्रोजन होगा उसको अपोजिट कर देना। जब यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा लॉस होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन गेन होगा। ये एग्जाम में रहता ही रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। तो जैसे ऊपर में देख लिया मेरा ऑक्सीजन गेन होता है, यहाँ पे देखें मेरा H2S है, ये Cl2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 में कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, फिर इधर जब रिएक्शन कराया तो यहाँ क्या हो गया, HCl, मतलब यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे गेन हो गया, है ना। ये इक्वेशन था। दूसरा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग 11th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या जानते हैं, रिडॉक्स, तो ये इसका नाम से क्लियर है। ये जो रेड है उसका मतलब होता है रिडक्शन, ये जो OX है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों को मिला है ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे व्हेन रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस एंड द रिडक्शंस ऑकर्स सिमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मेरा ये COO था प्लस H2O था, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे C के साथ O था, यहाँ पे क्या हो गया मेरा
क्या हो गया, अब Cu है और नहीं है तो जिसमें ऑक्सीजन कमता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन कमता है उसको रिडक्शंस बोलते हैं। और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन उधर गया तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक साथ दोनों रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बहुत जल्दी ये अपलोड होगा, तो उसका वेट कीजिए, है ना। और पूरे फुल डिटेल से ये चैप्टर हम करा रहे हैं। बिल्कुल जिनको केमिस्ट्री टफ लगता है इस वीडियो को देखिए। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो बार बार देखिए, बहुत आसान लगेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।